हमारे मुखालफों ने जो इस मुल्क के भी मुखालिफ हैं वो माशी अबतरी चाहते हैं ताकि PMLN और उसके हलीफों की जमात जो है वो जड़ें ना पकड़ सके, अवाम की माशी हालत दुरुस्त ना कर सके और अफरा तफरी का आलम जो है वो फैल जाए, ताकि इस अफरा तफरी में उनके खिलाफ जो इस वक्त उनका जो एहतसाब हो रहा है, जो लूट मार उन्होंने की, जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, उसका जो हिसाब किया जा रहा है, उस हिसाब से किसी तरह उनकी जान छूट जाए और वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपा सलार कहेंगे। वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या ऑफर करने की, मईशत जो क्या कहते हैं इस वक्त जो इंटेंसिव केयर में थी, सांस मुश्किल आ रहा था, मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है। हमारे मुखालफों ने जो इस मुल्क के भी मुखालिफ हैं वो इस वतन अजीज का अपने इक़्तिदार के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते इसके वजूद का। वो माशी अबतरी चाहते हैं ताकि PMLN और उसके हलीफों की जमात जो है वो जड़ें ना पकड़ सके, अवाम की माशी हालत दुरुस्त ना कर सके और अफरा तफरी का आलम जो है वो फैल जाए, ताकि इस अफरा तफरी में उनके खिलाफ जो इस वक्त उनका जो एहतसाब हो रहा है, जो लूट मार उन्होंने की, जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, उसका जो हिसाब किया जा रहा है, उस हिसाब से किसी तरह उनकी जान छूट जाए और वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपा सलार कहेंगे। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या ऑफर करने की, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। स्वाए इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क की खुशहाली वो कभी भी ऑफर नहीं करेंगे। आपने 4 साल उनको आजमा के देखा। इस शहर में अगर एक ईंट भी लगी हो उन 4 सालों के अंदर, तो मैं अल्फाज वापस लूंगा अपने और माजरत भी करूंगा। इन 3 महीनों के अंदर सड़कें बनी हैं। उससे पहले जो 16 महीने की हमारी हुकूमत थी, उसमें भी तब्दीली के असरात जो है आपको नजर आने शुरू हो गए। लेकिन आप इस बात का यकीन रखें कि वो अपने कारकुनों को जो तिफल तसल्लियां दे रहे हैं वो सिर्फ तिफल तसल्लियां ही हैं। इस मुल्क में एक पायदार, एक मजबूत माशी निज़ाम की, सेहत के और तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी गई है और एक नई नस्ल जो है उसकी क़यादत कर रही है। हमें उम्मीदें हैं, उम्मीदें वासिक है कि ना सिर्फ पंजाब का बल्कि इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो ऐसे हाथों में मुंतकिल हो रहा है और मरियम नवाज की क़यादत में एक नई नस्ल जो है लीडरशिप की वो जन्म लेगी और हम इस तसल्ली के साथ, इस इत्मीनान के साथ कि हमारा जो
35 साल या 40 साल का जो मेहनत थी, बावजूद इस बात के कि आना जाना लगा रहा साजिशों की वजह से, वो महफूज हाथों में है और ये खिदमत का सफ़र इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा।